हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है वेक्टर शास्त्र में। आज वेक्टर शास्त्र का कौन सा टॉपिक देखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो पीछे वाले टॉपिक में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ए बी कॉस थीटा। वह स्केलर प्रोडक्ट था, उसका जो वैल्यू आता है वह स्केलर होता है। लेकिन इसमें देखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, इन द सेंस इसमें एक डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारा कोई पहले नाम लिख दो, उसके बाद देखा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। इसका यदि मैग्नीट्यूड निकाले तब देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तब इतना आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा ग्राफिकली पहले समझते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। दो वेक्टर यदि अपने टेल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रहे यहाँ पे टेल से जुड़ा हुआ है, उनके बीच का एंगल थीटा दिखा रहा है। ये वेक्टर ए दे देता हूँ और ये वेक्टर बी दे देता हूँ, तब जाके हमारा इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है। तो इसमें यदि हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं तो इन दोनों का डायरेक्शन ए क्रॉस बी एक अपने आप में वेक्टर होगा। ठीक है। तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि हम ए क्रॉस बी करते हैं तो राइट हैंड को इस पे सेट किए और इसको थीटा के डायरेक्शन में टर्न किए, तो हमारा थम का इशारा कहाँ जा रहा है, प्लेन के। यदि ये प्लेन में है तो प्लेन के 90 डिग्री पे, दैट मीन ए के भी 90 डिग्री पे और बी के भी 90 डिग्री पे। तो यदि दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो इस पे हम ऐसे करते हैं तो हमारा ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों प्लेन के ऊपर वाले डायरेक्शन में एक हमारा वेक्टर मिलेगा और वही वेक्टर हमारा होगा ए क्रॉस बी। ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वह हमारे थंबनेल पे डिपेंड करेगा कि कैसे हमारा जैसे हम अपना पाम हम ऐसे रखे और कर्ल किए, तो जो हमारा ये अंगूठे का डायरेक्शन जो होगा वही अंगूठे का डायरेक्शन हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ, दोनों से हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है। ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए वेक्टर एंड डायरेक्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम प्लेन। तो मैंने बोला डाउनवर्ड भी, तो यदि हम बी क्रॉस ए लेते हैं तो बी क्रॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए के लिए ऐसे हमें कर्ल करना पड़ेगा, तो हमारा डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्यों? डायरेक्शन के अलाउंग देखें तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। दैट मीन यदि हम ये पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव होगा। इसके बराबर करने के लिए नेगेटिव से एक और इंटू करना पड़ेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या क्या फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये हमारा एक लॉ फॉलो करेगा ये। ठीक है। बट एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो करेगा। डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा, ए क्रॉस
B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, तो अब हम इसके कंडीशन पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, दोनों को क्रॉस करने पे एक वेक्टर आता है ये भी देख लिया, कौन कौन से लॉ फॉलो करेगा वो भी देख लिया। अब उसके कंडीशन पे देख लें, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैंने ए लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैंने बी लिख दिया है, तो ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा, थीटा वेरिएबल है यहाँ पे, तो थीटा जब दो चीज मिलता है, दो वेक्टर मिलते हैं, तो हमारा दो थीटा बनता है, एक जो 180 डिग्री से छोटा हो और एक जो 180 डिग्री से बड़ा हो। यदि वे दोनों आपस में 180 नहीं बनाते हैं तब। ठीक है, तो इफ थीटा इज 0 डिग्री then sin theta 0, that means A cross B is equal to 0. If theta is 90 degree, that means A cross B is equal to AB. And if theta is 180 degree, that means A cross B इज 0। अब मैंने यहाँ पे 0 दिया क्यों, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यदि डायरेक्शन की बात करता तो इनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यदि है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये भी 0, ये भी 0। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फुल एंड फाइनल कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, तो यदि आपको मेरा कोई भी टॉपिक यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपने डिमांडेड टॉपिक लिखिए। मैं हर कमेंट में लिखता हूँ कि आप अपने टॉपिक को डिमांड कर सकते हैं, ये आपका राइट है और मैं उसको फॉलो करके अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, ये मेरे तरफ से रहेगा। ठीक है, तो गाइज अगले टॉपिक में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर शास्त्र, दैट मीन वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर पे जितने डिपेंड रहेंगे न्यूमेरिकल उसको हम देखेंगे और उसके आगे हम चलेंगे रेस्ट एंड मोशन चैप्टर पे। राइट, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।